तो क्लास 6 की ये बुक है बच्चों, क्लास 6 की गणित प्रकाश। इसमें जो नंबर प्ले चैप्टर है, नंबर प्ले, इसका 3rd चैप्टर है। इसमें हम 2 सेशन पहले ही कर चुके हैं और ये हमारा ये अगला सेशन है। तो अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेज नंबर 64 आपकी बुक का याद रख लीजिए। सब इसका 3.7 ये सब टॉपिक है, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या रहता है। इसमें देखिए क्या है, ये क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है, अनयूजुअल 12 आवर क्लॉक, देयर आर टाइम्स विद डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है? ये पैटर्न बनते हैं जब आपकी जो घड़ी चलती है, तो टाइम जो होता है उसमें इस तरह के पैटर्न बनते हैं। क्या पैटर्न है? एक तो इसमें देखिए सारे सेम नंबर्स हैं। इससे क्या है कि आप जो है ये इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है। इसमें क्या है कि आप इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, सेम आपको दिखता है, ठीक है ना? तो इस तरह के आपके पैटर्न्स बनते रहते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को हमें देखना कैसे होता है। जैसे ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स इन 12 आवर क्लॉक ईच ऑफ द टाइप्स, ठीक है? तो इसमें टाइप्स में क्या है, एक तो ये होगा, पहला टाइप का क्या होगा, सारे के सारे नंबर सेम है। तो पहला जैसे मान लिया हमें 1 आवर 11 मिनट है, इस तरह का एक हो गया। 2 आवर 22 मिनट है, 3 आवर्स 33 मिनट्स है, ठीक है? 4 आवर 44 मिनट पहले से लिखा हुआ है, 5 आवर्स 55 मिनट्स है, ठीक है? इस तरह से सारे सेम है। 11 आवर्स 11 मिनट्स सारे सेम है, ठीक है? तो सारे डेट सेम है। तो ये हो गया आपके पहले टाइप का। इस तरह से आप भी कुछ सोशल बनाइएगा, है अगर और पॉसिबल हो तो हमने जितने पॉसिबल कर दिए हैं। अब आपको आते हैं ये वाले टाइप के, इसमें कि आपके आवर्स और मिनट्स दोनों सेम है। जैसे कि आप देखेंगे 04 आवर्स और 04 मिनट्स, इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे तो इसको आप 0 नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए तो दूसरा हो सकता है आपका, जैसे कि यहाँ पर 12 है, 12 आवर 12 मिनट्स, ठीक है? इस तरह हो सकता है। हालाँकि ये भी गलत नहीं है कि 4 को 04 लिखते हैं, इसी तरह 05 आवर 05 मिनट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरह पॉसिबल है। उसके बाद आपके पास आते हैं ये कि आपके इधर के डिजिट्स जब इधर से काउंट करें या इधर करें, आप सेम आए, ठीक है? तो ये ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे होता है कि कुछ ऐसे सोचें, हम लोग सोचने आ जाते हैं, जैसे 1001, ठीक है? इधर काउंट करें या इधर से काउंट करें, आपको सेम डिजिट्स मिल जाएंगे। जैसे 1001, इधर काउंट करेंगे तो 1001, ठीक है? इस तरह। तो और आप सोच सकते हैं 12 आवर लाख बनना है, अदरवाइज 24 आवर लाख तो बहुत और आगे ज़्यादा नंबर बन सकते हैं, ठीक है ना? और आप सोचिए क्या हो सकता है, जैसे कि जैसे कि आप 03 आवर्स 30 मिनट्स, है ना? इसमें भी आप इधर काउंट करें या इधर से काउंट करें, आपको सेम मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना कुछ जो है अभी करिए, हमने ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है मनीष है हिज बर्थडे ऑन 20th December where digits 2012 repeats। कैसे? 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर से 2 आया, 0 1 2। या यहाँ पे क्या रिपीशन हो रहा है, ठीक है? फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म। इस तरह की कोई और डेट आपको देखनी है जिसमें इसी तरह से रिपीशन आपका हो रहा हो, ठीक है ना? तो अब देखिए 2013 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डेट तो 20 हो जाएगी, लेकिन मंथ 30 नहीं होगा। तो 20 आप 11 ले सकते हैं। 2011 ईयर में आपकी 20th डेट हो जाएगी और 11th मंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है? 11 2011। अच्छा, ये चीज़ हुई। अब उसके अलावा और भी आप जा सकते हैं इसी में, जैसे कि आप 2008 यानी 2008 के ईयर में 20 तारीख या 20th डेट में 8वें महीने में आपका इस तरह से डेट आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप और आप जानना चाहेंगे और
पीछे जा सकते हैं। जैसे कि 1910 1910 जो कैलेंडर होता है, ईयर होता है, तो इसमें 19 डेट हो गई और 10 मंथ हो गए। तो इस तरह का भी आपसे हो जाएगा। आप भी कुछ इस तरह करिए, ठीक है? हमने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल करके आपको दिखा दिए, ठीक है ना? चलिए, तो 1 सेकंड, यस, तो ये हो गया। अब उसके बाद कहता है कि हर सिस्टर मेघना has her birthday on 11 February 2011, where the digits read the same from left to right and right to left. तो इसमें लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, आप अगर इधर से 1102 तो इधर से भी 1102, है ना? दोनों तरफ से आप सेम हो रहा है। तो इस तरह कैसे आपको मिल सकता है? आप देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि मान लिया कि हम मान लिया 2012, ठीक है? ये है। अब 2012 ये है, तो यहाँ पर आपको रिवर्स होना है। तो रिवर्स होना है तो 2 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, है ना? फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पे जाएगा। तो 21st आपका फरवरी होगा 2012 में, वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? और देखते हैं 2019 में क्या हो सकता है, 2009 क्या हो सकता है, देखते हैं 2 0 एंड 0 एंड 9, ये भी हो सकता है, ठीक है? 9 फरवरी ऐसे हो गई। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे अभी 2022 हुआ था, तो अभी देखते हैं इसे क्या होता है, 2020 फरवरी ऐसे हो गया, ठीक है? अब हम लोग कुछ 19 में चलते हैं, 19 में 1990 करते हैं, होता क्या देखते हैं, 1 9, देखिए 91 मंथ ही नहीं होता तो होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आप पॉसिबल आप भी खोजिए, कुछ मैंने आपको बता दी, ठीक है? इस तरह से। चलिए, आगे बढ़ते हैं और ये क्या कहते हैं, पॉइंट आप अभी आता है, जीवन वाज लुकिंग एट हिज कैलेंडर, this year's calendar. He started wondering why should we change the calendar every year? Can we not use a calendar? What do you think? You might notice last year calendar was different from this year. Also next year calendar different. देखिए क्या होता है, कैलेंडर सेम क्यों नहीं होता है? कैलेंडर सेम इसलिए नहीं होता है कि एक तो जो हमारे ये जो डेज होते हैं कैलेंडर से, हमारे जो 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग 31 दिसंबर तक जाते हैं। सेम कैसे होगा? सेम तभी होगा जब फर्स्ट की डेट को इस साल, मान लिया कि इस साल 2025 है, नेक्स्ट ईयर 2026 में, ठीक है, फर्स्ट जनवरी को सेम डे पड़े, डे सेम, तभी ये हो सका, ठीक है? अब वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, जो कि हमारे मंडे से शुरू होता है, मंडे से, ठीक है, फिर संडे तक जाता है, ओके? तो क्या होता है कि जो अपने 365 डेज होते हैं, अगर ये 7 जो हमारे ये डेज हो गए, उससे फुली डिवाइड हो जाए, तो सेम बराबर आता रहे, लेकिन फुल डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? जैसे 7 7 5 जा 35 और 15 और 15 में 7 डिवाइड 7 टू जा 14 और 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है? तो ये 1 रिमाइंडर है, वही हर बार आपको बार-बार चेंज कर देता है, ठीक है? मान लिया कि इस बार मान लिया कि मंडे था, ठीक है? मंडे था तो अगली बार ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से देखिए कैलेंडर भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कैलेंडर हमारे इसमें है तो, ठीक है? देखते हैं कैलेंडर अगर है इसमें, ये है कैलेंडर, ठीक है? तुम लोग यहाँ पर ईयर में जाते हैं, यहाँ पर जनवरी है, जनवरी में वेडनेसडे को आ रहा है, ठीक है? ये वेडनेसडे को आ रहा है, तो यहाँ पर ये वेडनेसडे को फिनिश हो रहा है, तो अगला जो आएगा वो थर्सडे को आएगा, ठीक है? जो अभी आप बता रहे थे, अगला जो है आगे उसमें आएगा, ओके? तो इस तरह से ये कैलेंडर इस तरह से सेम नहीं होते, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे, चलिए। तो
ये यहाँ पे तो सिर्फ कैलेंडर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा हाँ, क्योंकि ये डेज होते हैं 7 होते हैं और 365 फुली डिवाइड नहीं कर रहे हैं और जो लीप ईयर होगा उसमें 366 डेज हो जाते हैं, उसमें एक और डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक है? चलिए, तो आइए हम लोग फिगर इट आउट चलते हैं, ठीक है? फिगर आउट इट आउट में क्या कहता है, प्रतिभा यूजेस 4732 डिजिट्स मेक स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम ये 2 डिजिट नंबर जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लोग बना लेते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं? जैसे ये डिजिट्स बनाना है, तो लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे बिगर नंबर को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बिगर, फिर मतलब इस रेशियो में होना चाहिए। सबसे बड़ा बिगर नंबर होगा पहले होगा, फिर वो बचे हुए में बिगर होगा, वो दूसरे में होगा, फिर बचे हुए में होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। स्मॉलेस्ट में करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे, 2 3 4 स्मॉल को पहले रखेंगे, ठीक है? इस तरह से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। ये कहता है कि डिफरेंस जो है इनका, जो इनका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज दिस एंड सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज दिस, ठीक है? ये ऐसा इन्होंने बता दिया हमको। अब पहले हमें ऐसे 4 डिजिट को चूज करना है जिसका डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस। हमको ऐसा नंबर देना है जिसकी उसका नंबर जो है लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट नंबर, उसका जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस उसका ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम ये जो नंबर है आपका, जो 4 डिजिट में से जो सबसे बिगर नंबर, अगर उसको हम बढ़ा दें तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे हम इस सेम ले लेकिन इसको बढ़ा दें, 4832 अगर हम कर दें तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि जब इससे लार्जेस्ट आप नंबर पाएंगे, ये नंबर आपको चूंकि फर्स्ट प्लेस से होगा, तो ये नंबर फर्स्ट प्लेस होगा, तो ये 7 की बजाय 1000, चूंकि 1000 प्लेस पे है तो 1000 मोर हो जाएगा, ठीक है? तो 1000 मोर हो जाएगा, ये इससे जो डिफरेंस आएगा उससे लगभग 1000 ज्यादा हो जाएगा। तो इससे लार्जेस्ट नंबर 4832 में से लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 8432। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 2348, ठीक है? इसका डिफरेंस आप डालिए, क्या आएगा? ठीक है, डिफरेंस लोग इसे निकालते हैं, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है जो है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है? ये हो जाएगा 0, ठीक है? और ये हो जाएगा 6, ठीक है? तो क्या डिफरेंस है? 0 ये 4, ठीक है? तो ये इस तरह से इससे बिगर होगा। अब क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है? तो देखिए ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो लेस देन ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, उसको रिड्यूस कर देंगे, 7 को रिड्यूस कर 6 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 6432। स्मॉलेस्ट बनेगा 2346। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया आप, ये हो जाएगा आपका 6 और ये यहाँ पर डल रहा है, यहाँ 8 और यहाँ 0 और ये, ठीक है? 585 लेस हुआ है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है? द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन ये, ठीक है? इसका सम जो है इससे बिगर होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का, वो हमारा बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 7 इस तरह होना चाहिए। और जो लीस्ट जो लोएस्ट नंबर होगा वो भी थोड़ा बड़ा हो, तभी इसमें आसानी से हो पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 8 लेते हैं, 8 लेते हैं, 7 लेते हैं और 6 लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है? इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा? यही नंबर बन जाएगा 8764 और लोएस्ट नंबर क्या बन जाएगा इसमें आपका? स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी, ये हो जाएगा 4 6 7 8, ठीक है? तो 8 और 4 12 हो जाएगा और 7 और 6 13, 13 और 1 14 और ये 7 और 6 13 हो जाएगा और 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और एक ये 3 हो जाएगा 13, ठीक है? तो ये इधर हो जाएगा। ये जो है
इसे इस वाले से ग्रेड हो गया, ये हो जाएगा। इस तरह से कोई नंबर ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप इसको चाहें कि ग्रेटर देन तो ये हो, लेकिन 4 डिजिट का ही है, ठीक है? चलिए कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे 4732 था पहले, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें कि इसका सम जो है, इसे थोड़ी बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है? तो इसको करने के लिए ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलिए, एक काम करते हैं हम लोग करते हैं 5721 ये नंबर लेते हैं, ठीक है? 5721 ये देखते हैं क्या आता है। इससे बिगर लार्जेस्ट नंबर बनेगा 7521 और इसका लोवेस्ट नंबर बनेगा 1। नहीं, इससे नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसको हमें 32 ही करना पड़ेगा। अच्छा 32, तो यहाँ पर 32, ठीक है? यहाँ पे 2 3 5 7, ठीक है? देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 और 9 देखिए बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अरे बन गया कि है ना, ये हो गया था काम। ठीक ठीक है, चलिए तो हमने इसमें कुछ कुछ बना दिया ऐसा। कोई मिस्टेक कहीं हो तो कमेंट्स में बताइए, हो सकता है कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए ठीक है, फिर ये नंबर ये लास्ट वाला, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन, इससे लेस कर रहे हैं। कोई नंबर ले लेते हैं, उसे लेस करा देते हैं इसको। जैसे कि नंबर लीजिए 6 3 2 1, ठीक है? ये नंबर ले लीजिए। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6321, लोवेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 1236, सबका सम कर लिए जाएगा 7 5 5 और 8 ये लेस, ठीक है? इसी तरह आप कई चीज़ कई नंबर बन जाएंगे, आप जैसे बना सकते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। हम लोग आते हैं सेकंड पे, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट palindromes and what is their difference, ठीक है? 5 डिजिट के आप palindromes बनाने हैं, तो 5 डिजिट palindromes कैसे बनाएंगे आप? भाई सबसे पहले जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली कि palindromes क्या होते हैं। palindromes क्या होते हैं? palindromes वो होते हैं जिनको कि आप राइट से रीड करिए या लेफ्ट से रीड करिए, सेम हो। जैसे कि 1 1 1 1, तो इसको इधर से रीड करो, इधर से करो, सेम। जैसे 8 4 8, ठीक है? इसको इधर रीड करो, इधर रीड करो, सेम डिजिट्स हैं, इसको palindromes होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट palindrome और लार्जेस्ट palindrome को फाइंड करना है, ठीक है? चलिए फाइंड करें भाई। लार्जेस्ट तो 5 डिजिट का palindrome तो जाएगा सारे 9 हो, ठीक है? जो लार्जेस्ट वाला हो गया। अब स्मॉलेस्ट आप कहेंगे कि सारे 1 हो गया, ठीक है? लेकिन क्या ये सही है? हैं? देखते हैं सही कि नहीं है ये। देखिए अगर यहाँ पे 0 हो जाए ये, तभी ये palindrome कहलाएगा, है ना? लेकिन वो पहले वाले से, ठीक है? तो इनकी ऑल 1 ओके नहीं है। और हम पूछते हैं क्या यहाँ 0 करके हम कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ मान लें 0 कर दें और यहाँ 1 कर दें, यहाँ 0 कर दें, फिर 1 कर दें, तो भी palindrome होगा, यानी कि 1 0 1 0 होगा, ये palindrome होगा। तो इधर से करें, इधर से करें, सही है। इससे क्या काम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम मानते हैं कि ये लार्जेस्ट palindrome है 5 डिजिट का और ये लोएस्ट है। तो क्या है इसका? इसका हमको सम निकालना है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड डिफरेंस निकालना है, ठीक है? यहाँ हम लोग सम निकाल रहे हैं इधर, ठीक है? 1 0 1 0 1, तो आपका ये हो जाएगा 0, ठीक है? मतलब 9
1 प्लस 10 हो जाएगा, फिर ये 9 भी कैरी 1 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 फिर कैरी हो जाएगा तो 9 पे 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर 9 और 1 हो जाएगा और उसका कैरी क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंस निकालते हैं 9 9 9 9 9 1 0 1 0, ठीक है। डिफरेंस का निकाल के यहाँ 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये 9 ये 9 ठीक है। आप नहीं देख रहे हैं, ये भी पहले रोम है, ठीक है। ये पहले रोम है, ये नहीं है, लेकिन ये है इनका। तो आप इसको इस तरह से बात लोग आगे, ठीक है। आता है हमारा द टाइम नाउ इज 1 0 मतलब 10 आवर 1 मिनट, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल क्लॉक टू द नेक्स्ट कैलेंडर टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर। अब कैलेंडर आप पूछ चुके हैं कि आप लेफ्ट से रीड करें राइट से रीड करें, सेम होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि नेक्स्ट पैलिंड्रोम कब आएगा। जब 10 आवर्स रहेगा, 10 आवर्स रहेगा तो यहाँ पर राइट साइड से भी वैसा ही खेत 0 0 1 हो सकता है और हो नहीं सकता है। तो अगला जब आएगा तब आएगा 11 आवर्स ही आएगा। तो 11 आवर्स आएगा, तो यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट में 11 जब आएगा तब ये आराम से आपका करेगा पैलिंड्रोम। तो 11 आवर्स 11 मिनट आएगा। चलिए, और उसके बाद लोग होते हैं क्या होता है, आपकी भी अगर दिमाग में कुछ हो तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ पर इसका आंसर है व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। आफ्टर दैट तो मुझे यही नजर आ रहा है, ये 12 आवर्स 21 मिनट। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो आप इसको जरूर लिखें। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर हाउ मेनी राउंड्स डज नंबर दिस टेक टू रीच द कैरेक्टर आंसर। तो कैरेक्टर ऑप्शन रीड करके लिए आप कितने स्टेप्स राउंड लेंगे। तो कैरेक्टर ऑप्शन कैसे निकालते हैं, जो भी डिजिट होते हैं ये डिजिट कम से कम जो डिजिट होता है नंबर, तो इसका 2 डिजिट डिफरेंट होना चाहिए और सेम नहीं होना चाहिए। तो अब हमको दिया हुआ है तो इसमें हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जो नंबर आएगा उसको फिर इस तरह से आगे स्मॉलेस्ट नंबर डालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक कि कैरेक्टर आंसर यानी सिस्टम सेंसर नहीं आ जाए। तो ये क्या करना है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसका आगे नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल क्या हो जाएगा 3 5। अब हम लोग ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये जाएगा ये 3 और ये आता है 0 और ये आता है इसमें लार्ज नंबर आ जाएंगे 1 5 0, स्मॉल क्या बनेगा 0 5 रहेंगे 2 9 9 और 7, ठीक है। अब इसमें से आपका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 9 9 7, स्मॉल क्या बनेगा 2 7 9, डिवाइड करें आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आता हो जाएगा 3 जो हो यहाँ पे 6 7 यहाँ 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अब लार्जेस्ट स्मॉल आप लिखना तो लार्जेस्ट लिखिए 1
तो हमारा 1 ये 30 30 से ये होगा 30 3 से फिर ठीक है, यहाँ तक करेंगे 4 ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगी ये हमारा 5 ठीक है, 5 हो गया उसके बाद आपका ये यहाँ 3 और ये ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे अब लोग में जाएंगे कौन सा 5th है इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा 5 3 लार्जेस्ट नंबर ऐसा नंबर क्या बनेगा 3 2 चलिए करते हैं हम लोग और ये जगह 3 13 13 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे ठीक है, अब अपने 66 से हाई लार्जेस्ट नंबर बनेगा 8 अगेन 0 माइनस क्या बनेगा 0 3 7 8 ठीक है, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा नहीं नहीं 65 इसी जगह मिस्टेक हो गई नहीं तो इसको इसके बाद हमारे इसे बनाएंगे तो ये 12 से 5 ठीक है, ये 5 आता तो इसके बाद ये 65 यहाँ 3 है और यहाँ पे 8 एंड 5 है ठीक है, ये 6 में आ गया यहाँ इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको लास्ट नंबर आते हैं तो लास्ट हो जाएगा 8 5 3 2 लास्ट हो जाएगा 2 3 5 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 1 और ये 7 प्रोसेस में ये आपका कंप्लीट होता है 1 सेकंड ठीक, हाउ डी राउंड 7 टाइम्स ये आपका ये सालसा जो टॉपिक था क्लास एंड कांस्टेंट खंडर सा ये आज हमने अभी कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला आपका मेटल मैथ का बोलेंगे वाला उसमें हम आपको आप